हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो चलिए गाइस, हम वर्ड पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड की कुछ एडवांस शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टिप्स जिनका यूज़ करके हम अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में एमएस वर्ड पर काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है लाइन शॉर्टकट्स। हम लाइन शॉर्टकट्स कैसे ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी अपने डॉक्यूमेंट में हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाकर शेप्स में जाके और ऐसे लाइन लेते हैं। बट अब हमें इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट क्या करना है, यहीं पर क्लिक करके और हमें अगर मान लीजिए हमें सिंगल थिन सी लाइन चाहिए तो हम क्या करेंगे, हाइफन लेंगे कीबोर्ड में। जो हमारे पास कीबोर्ड में हाइफन, जिसे हम माइनस भी बोल देते हैं, डैश भी बोल देते हैं, ये जो हमारे पास साइन होता है इसे हम 3 या 3 से ज़्यादा बार क्रिएट करेंगे और हम जस्ट क्या करेंगे, एंटर। तो ये देखिए हमारे पास एक थिन सी लाइन ड्रॉ हो गई है, सिंगल लाइन। अगर हमें सेम लाइन, सिंगल लाइन हमें थोड़ी थिक चाहिए, मोटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वही जो हमारा माइनस वाला की होता है उसी को हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे जिससे अंडरस्कोर का साइन आएगा और हम 3 बार लेकर या इससे ज़्यादा बार लेकर हम एंटर करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास थोड़ी मोटी लाइन आ गई, बोल्ड लाइन आ गई। उसके बाद अगर हमें डबल लाइन चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से इक्वल का साइन प्रेस करेंगे 3 या 3 से ज़्यादा बार और एंटर करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास डबल लाइन ड्रॉ हो गई है। अगर हमें डिज़ाइनर लाइन चाहिए, जो हमारे पास वो 3 लाइन वाली मोटी लाइन होती हैं, तो हम कीबोर्ड से हैशटैग प्रेस करेंगे 3 बार या 3 से ज़्यादा बार और एंटर करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, अगर हमें डॉटेड लाइन चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से स्टार प्रेस करेंगे 3 या 3 से ज़्यादा बार, स्टार का जो साइन होता है, और जस्ट एंटर करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास डॉटेड लाइन ड्रॉ हो गई। अगर हमें जिगजैग वाली लाइन चाहिए तो हम ये वाला जो साइन होता है, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये वाला जो हमारे पास साइन है इसे हम 3 बार ड्रॉ करेंगे और हम जस्ट एंटर करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास जिगजैग वाली लाइन आ गई। ये हमारे पास 3 टाइप की लाइन आ गई। ये जो फर्स्ट लाइन है इसके लिए हमें क्या प्रेस करना है, -3 बार या 3 से ज़्यादा बार। ये वाली जो हमारी लाइन है इसके लिए हमें अंडरस्कोर 3 या 3 से ज़्यादा बार। इसके लिए हमें इक्वल, और इसके लिए हमें हैशटैग प्रेस करना है गाइस, और इसके लिए हमें स्टार प्रेस करना है अगर हमें डॉटेड लाइन चाहिए। और अगर हमें इस टाइप की लाइन चाहिए तो हमें ये जिगजैग का साइन। तो इस टाइप से हमारा ये लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमें मोस्टली इन्हीं लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सारी ही लाइंस आ गई हैं, सिंगल लाइन, थिन और थिक, डबल लाइन, डिज़ाइनर लाइन, डॉटेड और जिगजैग। तो हमें इन्हीं लाइंस की ज़रूरत पड़ती है गाइस। अब हमें लाइंस के लिए इंसर्ट शेप में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सिंबल्स। तो सिंबल्स हम अपने डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें इस टाइप के सिंबल, मान लीजिए कभी हमें कॉपीराइट का सिंबल चाहिए, तो हम कॉपीराइट का सिंबल हम क्या करेंगे, सिंबल्स में जाएंगे और सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, तो बहुत टाइम जाएगा हमारा। अब हमें जस्ट क्या करना है, हमें ब्रैकेट लेनी है ओपन वाली और सी लिखना है और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए हमारे पास सिंबल बन के रेडी हो चुका है। जस्ट 3 कीज़ का यूज़ करके हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन, सी और ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए आप जितनी भी बार इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें रजिस्टर्ड चाहिए तो सेम ट्रिक से ब्रैकेट ओपन, सी की जगह लिखना है हमें आर और ब्रैकेट क्लोज। तो ये देखिए रजिस्टर्ड बन गया, आर और रजिस्टर्ड। अगर हमें ट्रेडमार्क का साइन लेना है, TM, ये जो हमारा साइन है ये ट्रेडमार्क के लिए होता है, तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन, TM और क्लोज। तो ये हम कोई भी, हम अपना कुछ ब्रांड नाम लिख रहे हैं, कुछ कंपनी नाम, कुछ भी हमें किसी के आगे कॉपीराइट, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का साइन चाहिए तो हम इस टाइप से ले सकते हैं। उसके बाद अगर हमें ये एरोस चाहिए गाइस, तो हम क्या करेंगे, हमें जस्ट क्या करना है, अगर हमें चाहिए ये जो लेफ़्ट साइड पर एरो आ रहा है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें लेस देन का साइन प्रेस करना है और हमें ये माइनस वाली की प्रेस करनी है। तो ये देखिए हमारे पास एरो बन गया जो लेफ़्ट साइड की डायरेक्शन दे रहा है। अगर हमें चाहिए राइट साइड डायरेक्शन दे तो हमें क्या करना है, हमें माइनस प्रेस करना है और हमें ये जो ग्रेटर देन का साइन होता है ये प्रेस करना है। तो ये देखिए हमारे पास ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों एरो आ गई। इनकी जगह अगर हमें ये जो थिक वाले एरोज देख रहे हैं आप ऊपर स्क्रीन पर, ये चाहिए तो हम कैसे करेंगे, हम सेम प्रोसीजर में माइनस की जगह पर जस्ट इक्वल प्रेस करेंगे। देखिए इस टाइप से। तो ये एक साइड की डायरेक्शन हो गई इक्वल और ये दूसरी। तो इस टाइप से हम ये एरोस बना सकते हैं गाइज। उसके बाद आप देख रहे हैं 3rd नंबर पर हमारे पास कुछ स्माइलीज़ हैं। इनको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हमें जस्ट क्या करना है, कीबोर्ड से ये कॉलन प्रेस करना है। ये हमारे पास 2 डॉट्स होते हैं, कॉलन भी बोल देते हैं इसे।
इन्हें प्रेस करना है और हमें, अगर हमें हैप्पी फेस चाहिए तो हमें क्लोज ब्रैकेट लगानी है, तो ये देखिए बन गया। अगर हमें चाहिए सैड फेस तो हमें ओपन ब्रैकेट लगानी है। तो ये देखिए हमारे पास दोनों इमोजीज आ गए हैं, दोनों स्माइलीज। तो इस टाइप से हम सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें सिंबल्स में जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है गाइज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बुलेट्स। अब बुलेट्स जब हमें अपने डॉक्यूमेंट में लेनी होती थी तो हम होम में जाके यहाँ से क्रिएट करते थे। अब हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जस्ट यहाँ पर अगर हमें गोल सर्कल वाली एक सिंपल बुलेट चाहिए तो हमें क्या करना है, ये स्टार प्रेस करना है और हमें जस्ट स्पेस एंटर या टैब कुछ भी प्रेस करना है। तो देखिए हमारी बुलेट बन के रेडी हो गई। मैंने स्पेस प्रेस किया, मैं कुछ भी लिखूंगी तो ये देखिए आगे एंटर कर करके नेक्स्ट आती रहेंगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अगर हमें एरो वाली बुलेट चाहिए तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो ग्रेटर देन का ही साइन होता है ये प्रेस करेंगे और जस्ट हम स्पेस या एंटर या कुछ करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये रेडी हो गई। मैंने स्पेस प्रेस किया और अब हम जितने मर्जी लिख लें, बुलेट्स आती रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बुलेट क्या होती है, नंबर्स वाली। अगर हमें नंबर्स वाली बुलेट चाहिए तो हमें क्या करना है, मुझे 1 प्रेस करना है जस्ट और फिर टैब या स्पेस प्रेस करना है और मुझे लिखना है, फिर एंटर करूँगी तो ये देखिए 2 3 4 सब आ रहे हैं। उसके बाद आप इसी टाइप से अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, ABCD छोटी बड़ी सब ले सकते हैं आप। तो ये हमारा बुलेट्स का सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है उसके बाद हमारे पास क्या है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेटिंग। तो अगर हमें अभी देखिए हम जब भी मैं अपना वर्ड खोलती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये कैलिब्री बॉडी वाला फ़ॉन्ट आता है और 12 पर आता है, ये 18 मैंने किया हुआ है। तो अगर हमें वो सेटिंग चेंज करनी है उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स पर जाना है, Ctrl+D प्रेस करना है और ये देखिए हमारा फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल गया। मैं आपको शॉर्टकट कीज़ वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। Ctrl+D होती है हमारे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट की। तो यहाँ पर हमें जस्ट क्या करना है, हमें अपना कोई भी फ़ॉन्ट सेट करना है। जैसे मान लीजिए मुझे सेट करना है यहाँ पर स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड, जो हैंड रिटन जैसी राइटिंग है कुछ, ये लिया मैंने और इसे बोल्ड चाहिए मुझे और 18 ही चाहिए। तो मैं जस्ट यहाँ पर क्या करूँगी, सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करूँगी सब अपनी सेटिंग्स लेकर। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेट द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट टू स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड, ये यस। दिस डॉक्यूमेंट ओनली, कि सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए। अगर आपको अपने सिर्फ उस डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए तो आप उस डॉक्यूमेंट के लिए कर सकते हैं। अगर आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए तो आप ऑल के लिए ओके करूँगी। मैं ऑल के लिए आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए हमारा अपने आप यहाँ पर स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड हो गया और 18 हो गया। उसके बाद अगर मैं कोई न्यू डॉक्यूमेंट लेती हूँ तो उसमें भी मेरा यही चलेगा। मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर हमारा अपने आप स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड 18 है। तो इस टाइप से आप ये सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर देती हूँ और मैं अपनी सेटिंग फिर से वापस वही कर लेती हूँ। हम Ctrl+D पर जाएंगे और यहाँ से हम अपना सबसे ऊपर जाकर यही हमारा कैलिब्री ले लेंगे बॉडी और इसे रेगुलर करेंगे और 12 करेंगे और यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट ऑल डॉक्यूमेंट। ये आप एक बार और स्टेप्स देख लिए होंगे आपने। तो ये हमारा सेट हो गया। उसके बाद तो इस टाइप से हम अपना डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप एक कोई पर्टिकुलर फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं आपके ऑफिस वर्क में तो आप उसे सेट करके रख लीजिए, आपको रोज़ रोज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है पर्टिकुलर पेज ओरिएंटेशन। अगर हमें, अब देखिए हम जब भी, मैं जूम आउट कर देती हूँ, हम जब भी कभी प्रिंट निकालते हैं तो मान लीजिए अभी देखिए मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं। मैं प्रिंट पर जाती हूँ, प्रीव्यू दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं, फर्स्ट सेकंड पेज। तो अब मैं अगर प्रिंट निकाल रही हूँ तो ये देखिए अगर पोर्ट्रेट किया हुआ है तो सारे पोर्ट्रेट आएंगे, अगर मैंने लैंडस्केप किया होगा तो सब लैंडस्केप आएंगे। हम इसे चेंज कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे ये वाला जो पेज है ये मुझे लैंडस्केप नहीं चाहिए, तो मैं इसको कैसे चेंज करूँगी। हम पेज लेआउट में जाएंगे और जो पेज मुझे, मान लीजिए मुझे ये सेकंड वाला पेज मुझे लैंडस्केप चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर ये देखिए पेज के लिए पेज सेटअप का ये डॉट बना हुआ है एक, मैं इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर मैं इसे बोलूँगी लैंडस्केप। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है अप्लाई टू में। अप्लाई टू में आपको होल डॉक्यूमेंट की जगह पर आपको बोलना है दिस पॉइंट फॉरवर्ड और यहाँ पर मैंने क्लिक किया हुआ है, ओके किया। तो अब हम देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू में जाकर। तो ये देखिए हमारा जो ये हमारा जो फर्स्ट पेज सेकंड पेज है क्या है, हमारा पोर्ट्रेट है। हमारा थर्ड और फोर्थ पेज हमारा क्या है, लैंडस्केप। तो इस टाइप से हम चेंज कर सकते हैं। जिस पेज पर हमारा क्लिक होगा हम सिर्फ उसी पेज को भी कर सकते हैं और होल डॉक्यूमेंट को भी। होल डॉक्यूमेंट को तो आपको आता ही होगा, हम इस टाइप से सिंगल पेज को भी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसे वापस पहले जैसा कर देती हूँ।
ओके किया तो ये हमारे डॉक्यूमेंट पहले जैसा हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेटिंग हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। उसके बाद है हमारे पास सेट डिफ़ॉल्ट स्पेलिंग शॉर्टकट्स। अब देखिए गाइस, कई बार हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मान लीजिए आपका कोई कंपनी नेम है बहुत बड़ा है, तो आपको वो रोज़ रोज़ टाइप करना पड़ता है आकर, या फिर किसी ऑफिसर का नाम है, या फिर आपका कोई एड्रेस जीमेल कुछ है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उसे एक शॉर्टकट की दे सकते हैं कि जब भी आप वो शॉर्टकट लिखेंगे तो आपका प्रॉपर बड़ा आ जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, फ़ाइल में जाना है। अगर आप 2007 वर्जन यूज़ करते हैं तो आपको ऑफिस बटन पर जाना है, नीचे आपको मिलेगा वर्ड ऑप्शन, और मेरे में है ऑप्शन। मैंने ऑप्शन पर क्लिक किया और मैं जाऊँगी प्रूफिंग में। तो ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर प्रूफिंग में आने के बाद, मैं जूम कर देती हूँ गाइस। प्रूफिंग में आने के बाद आपको ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखिए मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे ट्रेडमार्क को ही, अभी मुझे ट्रेडमार्क ही याद है, ट्रेडमार्क को मैंने TD देना है, सॉरी TM देना है मैंने इसे। और यहाँ पर जब मैं लिखूँ ट्रेडमार्क आए, जब मैं TM लिखूँ तो ट्रेडमार्क लिखा आ जाए। यहाँ पर देखिए कुछ पहले से भी ऐड है, तो आप यहाँ पर जितनी भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको रोज़ लिखना होता है। तो अब मैं इसे ऐड कर देती हूँ, यहाँ पर ऐड हो गया ये देखिए। अब मैं इसे ओके कर देती हूँ और मैं ओके करके बाहर आ जाती हूँ। अब मैं यहाँ पर जब भी TM लिखूँगी, TM लिखा मैंने, तो ये देखिए अपने आप ट्रेडमार्क हो गया। मैं जितनी बार भी TM लिखूँ, ये देखिए। तो ये वाली कमांड बहुत यूज़फुल है गाइस, प्लीज़ इसे अप्लाई किया कीजिए। जो भी आपको कुछ कभी, जो आपको हमेशा लिखना होता है, आप उसे इस टाइप से लिख सकते हैं। मैं जितनी बार भी TM डालूंगी ट्रेडमार्क आएगा। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, कई बार हमारे पास क्या होता है, हमें एक डॉक्यूमेंट में, किसी डॉक्यूमेंट में हमने काफ़ी सारे पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, बट कोई पैराग्राफ ऐसा होता है जो हमें नहीं चाहिए होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल प्रेस किया, मैं पहले कुछ पैराग्राफ्स ले लेती हूँ। ये मैंने पैराग्राफ्स ले लिए गाइस। अब उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें मान लीजिए ये जो वीडियो वाला पैराग्राफ है ये हमें हाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, Ctrl+D से हम अपने फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे और यहाँ पर ये हिडन का जो बटन है इस पर ओके कर देंगे और हम क्या करेंगे, ओके। तो ये देखिए क्या हुआ, ये हमारा डॉटेड लाइन आ गई इसके नीचे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब ये हिडन है। अब हम प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखते हैं गाइस। तो ये देखिए हमारे पास जो हिडन टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ये देखिए हमारे पास वो जो 2 वीडियो वाला पैराग्राफ था वो प्रिंट में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको कभी कोई चीज़ प्रिंट में नहीं लानी है बट आपको डॉक्यूमेंट में चाहिए, तो इस टाइप से आप ये कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो चुका है हमारा हिडन टेक्स्ट का ऑप्शन गाइस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है सेट योर ओन शॉर्टकट कीज़। अगर आपको कभी अपनी खुद की शॉर्टकट कीज़ बनानी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि अब हमारे पास Ctrl+C होता है कॉपी के लिए, Ctrl+V होता है पेस्ट के लिए। उसी टाइप से अगर आपको अपनी शॉर्टकट की बनानी है तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन में ही जाना है, फाइल में जाके या ऑफिस में जाके ऑप्शन पर जाना है और यहाँ आपको कस्टमाइज रिबन में जाना है। ये देखिए, और यहाँ सबसे नीचे ये देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स, आपको कस्टमाइज पर क्लिक करना है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ पहले से बनी हुई है, होम टैब में जैसे हम जाते हैं तो देखिए बोल्ड के लिए बनी हुई है Ctrl+B। तो इसी टाइप से अगर हमें कुछ अपनी बनानी है तो हम जस्ट यहाँ पर मान लीजिए मुझे इंसर्ट टैब में, या मुझे हम कोई ढूंढ लेते हैं जिसके लिए हम बनाना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे होम टैब में ही, मुझे बॉर्डर ऑल के लिए नहीं है। देखिए अगर मुझे बॉर्डर ऑल के लिए कोई कमांड चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर प्रेस न्यू शॉर्टकट कीज़ में मैंने होम टैब सिलेक्ट कर ली और बॉर्डर ऑल। अब मैं प्रेस न्यू शॉर्टकट कीज़ में लिख देती हूँ बॉर्डर ऑल के लिए कंट्रोल और कौन सी यूज़ नहीं होती है, कोई Ctrl और 1। तो ये हमने बॉर्डर ऑल के लिए ले ली है और हम इसे असाइन कर देंगे। तो ये देखिए ये इधर आ गई और हम इसे क्लोज़ कर देंगे। अब हम यहाँ पर ओके करके बाहर आ गए। अब मैं जब भी Ctrl+N, मान लीजिए मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैं क्या प्रेस करती हूँ Ctrl+1, तो ये देखिए ये बॉर्डर लग गया, इसे ऑल बॉर्डर हो गया। हमें अब यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं थी, होम में जाके बॉर्डर ढूंढो और ऐसा करो। हमने जस्ट क्या किया, हमने
इसे सिलेक्ट किया मान लीजिए और मैंने किया Ctrl+1, तो ये देखिए इसे भी बॉर्डर लग गया। तो इस टाइप से हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो इस टाइप से हम अपनी शॉर्टकट कीज़ बना सकते हैं। तो ये गाइज आज के हमारी कमांड्स कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ आई होंगी और प्लीज़ आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहेंगे। मैं आपके लिए इसी टाइप से ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लाती रहूँगी और प्लीज़ गाइस सपोर्ट करते रहिए। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको समझ आया या नहीं आया, वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइज़।